अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया में एक और एक जाविया है या एंगल है। सोशल मीडिया में ब्लैक इकोनॉमी क्या है, ये आज हम इसके हवाले से कुछ सवालात करेंगे। ये कि सोशल मीडिया पे हमारे जो यानी हुकूमत और इदारे जो है उनका कितना कंट्रोल है, क्या वो सारा सोशल मीडिया जितने भी यानी इस मुल्क के अंदर जो ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक वगैरह इस्तेमाल करते हैं या जो फ़ोन कॉल्स वगैरह होते हैं, क्या वो सारे कंट्रोल होते हैं या कोई ऐसे भी होते हैं कि जिसे आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। तो इन सारे मौज़ूआत जो हैं इस पे आज हम बात करेंगे। हमने इस सिलसिले में एक माहिर को मदऊ किया है, इंजीनियर मोहम्मद अतीक उरगज़ई GIK 2P सवाबी से उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वहाँ पे डिग्री हासिल की है और आज के लिए पेशावर में अपनी कंपनी चलाते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा भी कि सोशल मीडिया, जैसे कि सोशल मीडिया के जो 3 बड़े प्लेटफॉर्म हैं जी, ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक जी, ये 3 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो तकरीबन हर एज ग्रुप के लोग जो है इस्तेमाल करते हैं जी जी। और इसकी मतलब इसके असर में मेरे ख्याल में तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया की आबादी तो आ चुकी है जी। सोशल मीडिया में ब्लैक इकोनॉमी क्या है? अच्छा रिफत साहब, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया के जो यूज़र्स हैं वो कोई 70 मिलियन के करीब हैं। मतलब 7 करोड़ के करीब सोशल मीडिया यूज़र्स हैं पाकिस्तान में, जो एक्टिव यूज़र्स हैं। ब्लैक इकोनॉमी का आपने पहले बताया, इससे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं यूट्यूब का। यूट्यूब एक वीडियो सर्विस कंपनी है, प्लेटफॉर्म है जो गूगल के अंडर काम करती है। बेसिकली वो गूगल की सिस्टर कंपनी है यूट्यूब। यूट्यूब में असल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका एक आम बंदे को, आम आदमी को नहीं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। मसलन आप ये कह सकते हैं कि अब यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स आप परचेज़ कर सकते हैं, आप बाई कर सकते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियां ये सर्विसेज आपको ऑफ़र करती हैं, उनके अपने चार्जेस होते हैं। अच्छा। इसमें से अगर मैं आपको बताऊं, एक सबसे जो प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म है वो फाइवर का है कि फाइवर में ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपको उनके अपने फिर पैकेजेस होते हैं, बेसिक, प्रीमियम, प्रीमियम प्लस, उनके अपने पर चार्जेस होते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर हम आपको देंगे, 10,000 सब्सक्राइबर देंगे, उसके लिए इतने प्राइस हैं। उसके लिए हर एक सब्सक्राइबर्स के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स के लिए अलग डिफरेंट चार्जेस होते हैं। इसलिए अच्छा, इसके लिए फिर ये है कि मैं पहले आपको ये बताऊं कि चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, वो आपको डिस्करेज करता है कि आप किसी और एक्सपर्ट से आप अपनी जो फेसबुक का पेज है या चैनल है उसकी प्रमोशन करें। वो डिस्करेज करता है। वो कहता है कि आप हमें पेमेंट करें, हमारे ज़रिए आप अपनी पेज की प्रमोशन करें। यानी आप जब भी गूगल में कोई सर्च देते हैं तो उसमें टॉप 2 या 3 देखते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है ऐड का एक लेबल सा होता है। तो वो ये होता है कि वो उन वेबसाइट ने गूगल को पे किया होता है, इसलिए वो टॉप सर्च में शो होती हैं। अब लोग क्या करते हैं, चूँकि ये कंपनीज बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं हर किसी की, और ये पर डे, पर मिनट, इवन पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं, तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि इनके चार्जेस अफोर्ड करें। तो लोग क्या करते हैं कि फिर जाते हैं एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। वो एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, उनकी अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक टर्मिनोलॉजी है, एक उससे SEO, जिसको शॉर्टकट में SEO भी कहते हैं, SEO के ज़रिए वो क्या करते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज़ के ज़रिए वो एक ऐसे ट्रिक्स यूज़ करते हैं कि वो उनकी पेज या यूट्यूब का चैनल है वो प्रमोट हो जाता है। तो लेकिन इसमें फिर एक और ये चीज़ आ जाती है कि अब जहाँ तक SEO की बात है, SEO तो लीगल भी है, मॉरली भी लीगल है, मतलब इट्स ओके, मतलब इट्स फाइन मॉरली एंड लीगली, दोनों के लिहाज से। लेकिन जहाँ तक यूट्यूब की बात आती है तो यूट्यूब में एक आजकल एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लोग जो है सब्सक्राइबर्स मिलियन और 1000 एंड मिलियन की तादाद में परचेज़ करते हैं, बाय करते हैं, ख़रीदते हैं। लेकिन इसमें फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि अब जो वो सब्सक्राइबर वो लोग परचेज़ करते हैं
जो एक्सपर्ट्स होते हैं इस काम के लिए, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया होता है जिसको कहते हैं बोट, कहते हैं बोट। अब बोट क्या होता है? वो एक प्रोग्राम होता है, वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है कि वो जब रन करते हैं तो वो कंप्यूटर इंटरफेस पे ऐसा बिहेव करता है जस्ट लाइक रियल ह्यूमन बिहेव करता है। वो आपको मुख्तलिफ़ IPs के ज़रिए, मुख्तलिफ़ डिवाइसेस के ज़रिए वो आपको सब्सक्राइब करता है। अच्छा, ये जो हमारे सहाफ़ी है, जैसे पाकिस्तान में बड़े बड़े सहाफ़ी है जी 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 जो अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जी जी उनके जो सब्सक्राइबर हैं वो लाखों में हैं। जी 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 कुछ तो हमने देखे हैं जिनके इतने पहले मतलब बहुत कम टाइम में उनके जो सब्सक्राइबर बढ़े हैं, जी जी कुछ साफियों के। जी। तो क्या उन्होंने मतलब ये खरीदे होंगे ये सब्सक्राइबर? इसमें आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते इस पॉसिबिलिटी को, क्योंकि इतने कम टाइम में इतने 10 मिलियन या 15 मिलियन या 5 मिलियन जो आपकी जो है जो सब्सक्राइबर्स हैं, इतने कम टाइम में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसमें फिर आपको ये आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपने किसी को पकड़ना हो, डिस्टिंग्विश करना हो कि ये सब्सक्राइबर्स रियल हैं या फेक हैं, आप उनके व्यूज़ में जाएं। अच्छा। तो व्यूज़ में जब आप जाएंगे तो व्यूज़ में अगर लेट सपोज एक चैनल है उसकी 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, 100,000 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन जब वो वीडियो अपलोड करता है तो उसको 1000 मिलते हैं या 500 व्यूज़ मिलते हैं या इवन 5000 व्यूज़ मिलते हैं। तो इसका ये साफ एक क्लियर इंडिकेशन है कि जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं वो रियल सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो इसमें यह है कि हम एक चीज़ को देखते हैं कि सब्सक्राइबर्स गेट करना आप किसी भी तरीके से, आप इलीगल तरीके से, एक अनयूजुअल तरीके से आप तो गेट कर लेंगे, लेकिन जो आपको जो असल जो चीज़ है वो व्यूवर्स होने चाहिए, व्यूवर्स होने चाहिए। क्योंकि जो आप जब आप परचेज़ करते हैं सब्सक्राइबर्स, उसका काम तो ये है कि आपको सिर्फ सब्सक्राइबर्स देना, वहाँ तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सब्सक्राइबर्स उसने दे दिए, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आपकी वीडियो भी व्यू करेगा। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। लेकिन ये है तो ये होता है कि इसका एक जो इसका इससे अगर कोई बंदा वाइजली अगर इससे पॉजिटिवली गेन करना चाहे कि स्टार्ट में फेक सब्सक्राइबर्स के ज़रिए ही लोग अपने चैनल को प्रमोट करते हैं, फिर व्यूज़ के ज़रिए भी वो व्यूज़ पे भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि जो व्यूवर्स हैं वो भी बिकते हैं। अच्छा। तो 1 महीने के लिए थोड़ी सी वही इस तरह ये कंपेन रन कर लेते हैं, ये व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स परचेज़ कर लेते हैं, बाद में ट्रैफिक आना खुद ब खुद, जो एक्चुअल जो रियल ट्रैफिक है वो खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है। तो आपके जो फेक व्यूवर्स हैं वो एक्चुअल व्यूवर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये जो ट्विटर है और ये फेसबुक है, जी जी जी, इसका भी मैंने सुना है कि अगर किसी का फेसबुक पेज है और जी, उसके जी, व्यूवर जी, ज़्यादा हैं, बिल्कुल, तो 3 लाख है, तो वो भी बिक सकता है? बिल्कुल बिक सकता है रिफत साहब। ये फेसबुक पेज भी बिक सकता है, आपका ट्विटर जो अकाउंट है वो भी बिक सकता है, आपका जो यूट्यूब चैनल है वो भी बिक सकता है। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल बिक सकता है। और आजकल के ये लोगों ने तो इस चीज़ को एक बिजनेस बनाया हुआ है, ये ट्रेंड तो बहुत कॉमन है। यही मैं बात कर इसके लिए फिर एक अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छा। वहाँ पे इवन मैं आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ बात यहाँ तक भी नहीं है, इवन डोमेन्स जो वेबसाइट्स हैं वो भी बिकती हैं। अच्छा। किसी की वेबसाइट की रैंकिंग अगर बहुत ऊपर चली जाती है तो उनकी अपने इनके प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पर आपकी डील होती है। यानी यहाँ तक मैंने देखा कि एक पाकिस्तानी नेटिव एक लड़का था, मेरे ख्याल में उसकी जो एज थी वो 15 साल से भी कम एज थी। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ आज से 5 साल पहले। यूके बेस्ड है लेकिन पाकिस्तानी ओरिजिन का है। उसने एक ऐसी वेबसाइट बनाई कि जो प्राइसेस की कंपैरिजन की वेबसाइट में बनाई, कि जो प्राइस की कंपैरिजन करती थी वो वेबसाइट। तो उसमें फिर ये होता था कि लोगों के लिए शॉपिंग करना और वो करना बड़ा, उसमें डिसीजन लेना बड़ा आसान था। तो वो उसकी वेबसाइट इतनी पॉपुलर हो गई कि एक कंपनी ने उसको उस वेबसाइट के लिए 50 लाख पाउंड की ऑफ़र की। अच्छा। 50 लाख पाउंड की ऑफ़र उसको की, और उसने क्या किया, उसने रिजेक्ट कर दी ऑफ़र। अच्छा। आप ये सोच लें कि ये कितना बड़ी मार्केट है। अच्छा, ये जो यूट्यूब है, अगर इसमें एक बंदा है उसके 1 लाख फॉलोअर्स है, जी जी, तो वो अगर इसको बेचना चाहें तो ये कितने का बिक जाएगा? इसकी मुख्तलिफ रेट्स हैं, कोई कांस्टेंट रेट नहीं है, डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है। लेट सपोज अगर आपकी कैटेगरी करंट अफेयर की है तो डिफरेंट रेट होगा। अगर आपकी कैटेगरी ये है कि फूड की है, अच्छा, तो डिफरेंट होगा। कैटेगरी की ज़्यादातर जो ट्रेंड है वो उसकी सॉन्ग्स की, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री, अच्छा। उसकी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। और दूसरे नंबर पे
जो किड्स हैं, जो किड्स के लिए कार्टून्स वगैरह, इनके ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा पीक पे हैं। फैशन का भी बहुत ज़्यादा है, हेल्थ का भी है, करंट अफेयर का ये थोड़ा सा फिर मॉडरेट उस लेवल पे आ जाता है। तो ये कैटेगरी बेस पे आपका डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है इस चीज़ पे। अच्छा, ये तो जो ब्लैक इकोनॉमी है उसकी हमने बात की। अब मैं थोड़ा सा जो है ना ये दूसरी साइड पे आऊँगा कि ये जो हमारा सोशल मीडिया है, जी जी, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये 3 जो मशहूर प्लेटफॉर्म है, ट्विटर, यूट्यूब और जो फेसबुक है, जी जी, इस पे हुकूमत का कंट्रोल किस हद तक है? अच्छा रिफत साहब, इसने आपने एक 3 का तो आपने किया, लेकिन एक और भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, व्हाट्सएप का जिक्र आपने नहीं किया। अच्छा, व्हाट्सएप का मैं इसलिए व्हाट्सएप का मैं जिक्र इसलिए आपको कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप आजकल के दौर में वाहिद ऐसा एक ऐप है कि जिसमें जो कन्वर्सेशन है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है। अच्छा, यानी कोई भी उसमें कॉल उसकी रिकॉर्ड नहीं हो सकती, जो चैटिंग है उसमें पढ़ी नहीं जा सकती। दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी जो व्हाट्सएप के ज़रिए जो चैटिंग होती है, जो कॉल्स होती हैं, उनको नहीं मॉनिटर कर सकती। अच्छा। बाकी इसके अलावा जो फेसबुक है, ट्विटर है और यूट्यूब है, इनके तो बड़ा आसान है कि इनका स्पाई करना। लेकिन मैं आपको ये दूसरी की बात बताऊँ कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में कि जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 100% कंट्रोल बहुत मुश्किल है। अच्छा। पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसके लिए फिर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे कि आप अगर हर एक ट्वीट और हर एक कमेंट को अगर आप मॉनिटर करना शुरू कर दें फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मैं इसकी कॉन्ट्रेरी अगर आप देखें, हमारी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं, वहाँ तो अगर कोई एक कमेंट भी करता है स्टेट के खिलाफ पकड़ा जाता है, क्योंकि उनकी जो है उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, उनकी पॉपुलेशन भी कम है। लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री में चूँकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए 100% कंट्रोल बहुत मुश्किल है। तो लेकिन फिर भी उसमें ये मैं कर सकता हूँ कि जो बहुत ओपनली एंटी स्टेट इस तरह एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो बहुत प्रोमिनेंट हैं, उनके ऊपर तो स्टेट मतलब पकड़ लेती है, लेकिन हर एक को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये जो व्हाट्सएप की आपने बात की, तो ये तो हमने इस तरह सुना था कि ये स्कैन नहीं होता है, लेकिन आप तो बड़ी अथॉरिटी से कह रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं हो रहा। हालांकि मैं ये सोच रहा था कि शायद ये हो जाता है। नहीं, आप रिफत साहब, आप अगर जो किसी भी व्हाट्सएप को ऐप में अगर आप अपना कॉन्टैक्ट ओपन करें और आप अगर उसको जैसे ही उसका चैट ओपन करते हैं तो उसके ऊपर आपको सबसे पहले एक मैसेज आएगा कि एंड टू एंड कन्वर्सेशन इनक्रिप्टेड। जब आप उसको लर्न मोर पे आप क्लिक करते हैं, फिर आपको व्हाट्सएप पूरा डिटेल आपको बताता है कि जो भी आपकी कन्वर्सेशन है, इवन व्हाट्सएप जो है वो भी उसको नहीं रीड कर सकती। तो व्हाट्सएप इस लिहाज से उन्होंने, आप अगर अक्सर देखें कि गल्फ़ कंट्रीज़ में व्हाट्सएप बैन है। किस वजह से बैन है? इसी वजह से बैन है कि उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब। आज हमने सोशल मीडिया में जो ब्लैक इकोनॉमी है उस पर थोड़ी सी बात की है। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ न कुछ मिल गया होगा। इसके साथ ही इस व्लॉग का अब इख्तिताम होता है। अगले व्लॉग तक हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।